हाय फ्रेंड्स, ये एक न्यू कहानी है। मैं बहुत ही मेहनत से ये सब कहानियाँ बनाती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अंकिता क्रिएशंस के हर स्टोरीज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट करें कि कैसा लगा आपको स्टोरी। ओके, आइए देखते हैं। ये कहानी है एक सेल्फी वाली कहानी की। इस कहानी में एक लड़की है जिसे अपने सेल्फी के खींचने के बारे में बहुत सारे आइडियाज़ थे, पर एक दिन उसके ज़िद ने उसके पूरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। आइए देखते हैं ये हॉरर कहानी पे आते हैं और एनिमेशन भी देखते हैं। आइए। हाय फ्रेंड्स, मेरी सुबह हर रोज़ ऐसे ही होती है। अब मैं उठूँगी अपने बेड से और जाऊँगी अपने ऑफिस की ओर। सबसे पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ और थोड़ा चाय पी लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं दिखाती हूँ आपको स्टोरी। मेरी सुबह हर सुबह की तरह ही शुरू हुई थी। मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी और खुद की तैयारी कर रही थी ऑफिस को जाने के लिए। और कल संडे को था, इसलिए आज लास्ट दिन था ऑफिस। अचानक से जब मैं जा रही थी कार से, तो अचानक से मेरा कार एक्सीडेंट हो गया। उसमें मुझे ज़्यादा चोट तो नहीं आई, पर मेरी कार ख़राब हो गई, तो मुझे बाहर ही कहीं रुकना था। मैं बहुत बार हेल्प 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 करके चिल्ला रही थी, पर यहाँ आसपास कोई भी नहीं था मेरा हेल्प करने के लिए। मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं गाड़ी बंद होने की वजह से अपने घर भी नहीं वापस लौट सकती थी। इसलिए आगे की कहानी देखी। तभी मुझे पहाड़ के ओर एक घर दिखा। मैं उस घर में जाने के लिए तैयार हो गई। उस घर में मैं लोगों को चिल्ला रही थी कि इस घर में कोई है, इस घर में कोई है, पर मुझे किसी की भी साउंड सुनाई नहीं दी। तो मुझे लगा कि इस घर में शायद कोई नहीं रहता होगा और ये एक अबैंडन्ड घर है। तो मुझे लगा कि मुझे इस घर में अपना रात और सुबह भी गुजारना है। मेरे पास कुछ स्पेशल खाने के लिए नहीं था, पास वैसे भी खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मुझे हमें याद आया कि मुझे कुकीज़ मैं लेकर आई थी, तो मैं अब कुकीज़ खाऊंगी। तो मुझे इतना भी कुछ क्यूरियोसिटी नहीं था खाने में। मैं यहाँ पर अकेले अकेले बैठी रही थी, पर मुझे वहाँ पर एक बिस्तर दिखा था जो बहुत ही पुराना था। फिर भी मैंने उस बेड पर एडजस्ट करा और मैं सो गई। फिर मुझे बहुत बोर लग रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे एक सेल्फ़ी लेनी चाहिए। ये जगह वैसे भी बहुत ही हॉरिफाइंग है और तो मैंने एक प्यारी सी सेल्फ़ी ले ली। उस सेल्फ़ी में मैंने अपना बैकग्राउंड चेंज किया हुआ था, क्योंकि मेरे मोबाइल को बहुत ही हैंग हो रहा था, तो मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया। तभी मैंने वहाँ एक लड़की को देखा। वो बहुत ही डरावनी लग रही थी। वो कह रही थी कि आई एम हियर। मैं ये देखकर बहुत डर गई, वहाँ से भागी। फिर मैंने वहाँ पर मुझे एक मंदिर दिखा, वहाँ मैं गई। मुझे जाते जाते बहुत वक्त लग गया। मुझे पीछे फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने भगवान से प्रार्थना किया और कहा, प्लीज़ भगवान सेव मी, मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ भगवान मुझे बचा लीजिए। और जब मैं अपने कार में वापस लौटी, तो सब कुछ ठीक हो गया। और फिर मैं कार में बैठी और तुरंत कार ऑन हो गया। मैं घर पहुंच गई और तुरंत घर का दरवाज़ा जोर से बंद और चुपचाप अपने बेड पर सो गई। मैं ये सब घटना को भुलाकर सोना चाहती थी, और अचानक मुझे नींद भी आ गया और मेरा कार भी रिपेयरिंग करने को जा। इसके अगले दिन मैंने इस घटना की वजह से छुट्टी ले ली। तो ये कहानी ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी स्टोरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
फ्रेंड्स, मेरे चैनल में बहुत स्टोरीज़ मैं नहीं भेजती हूँ, ये पहला स्टोरी है। तो मैं देखती हूँ आपको कभी भी मेरे चैनल को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों नहीं करते फ्रेंड्स? 10 सब्सक्राइबर्स हो के मेरा स्टॉप हो गया। अगर आप इतना कम करेंगे तो मैं कैसे एनिमाइट करके आपको स्टोरी भेजूँगी? प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, मैं भी एक चैनल चलाती हूँ। तो प्लीज़ आपकी सपोर्ट की मुझे बेहद ज़रूरत है। तो इसके लिए कहानी